वो दिन जब बाग खून से भर गया। सोचो, एक शांत सी दोपहर का वक्त, हल्का सा धूप, ठंडी हवा चल रही है। लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। किसी को कोई डर या अंदेशा नहीं। बच्चे इधर उधर खेलते हुए, हंस रहे, मजाक करते हुए। बुजुर्ग चुपचाप बैठकर देखते रहे। औरतें अपने परिवार के साथ बैठे। हर तरफ एक शांति सा माहौल था। किसी को बिल्कुल भी पता नहीं था अगले पल सब कुछ बदलने वाला था। जिंदगी और मौत के बीच फैसला होने वाला था। सब कुछ सेकंड्स में रौंद लेने वाला था। फिर अचानक हवा बदल गई। कदम की तेज आवाज सुनाई दी। लोग समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। सब कुछ एक पल में बदल गया और फिर गोलियां चलनी शुरू हुई। आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, उस समय भारत आजाद देश नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन की हुकूमत चलती थी। लोगों के पास अपनी आवाज नहीं थी। उनकी जिंदगी भी कंट्रोल में चलती थी। छोटी सी बात पर सजा मिलता था। बिना वजह लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। कानून सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही बना था। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था। फिर आया एक नया कानून सामने। रौलत एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। इस कानून की आजादी बिल्कुल छीन ली। ना प्रोटेस्ट कर सकते, ना आवाज उठा सकते। पुलिस बिना वजह किसी को भी पकड़ सकती। कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती। लोगों के अंदर गुस्सा भरा, डर के साथ गुस्सा भी बदला गया। दिल में एक सवाल भर चुका था, कब तक ये सब चलेगा। 13 अप्रैल बहुत खास होता। पंजाब में बैसाखी की शुरुआत होती है। लोग दौर टू दौर शहर आते। खुशी और व्यस्तव का माहौल होता। उस दिन भी लोग अमृतसर आए थे। कुछ लोग तैयार हो और ये मनाने कि आज तो वैसाखी है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे आए थे। सब एक जगह पर इकट्ठा हुए। वो जगह थी एक छोटी सी बाग। नाम था जलियांवाला बाग। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। अंदर जाने का एक ही रास्ता था। किसी को अंदाजा ही नहीं था सच में कि ये जगह जल्दी जेल बनने वाली है और लोग फंसकर यही मर जाएंगे, बिना किसी गलती, बिना किसी गुनाह के। शहर में खबर फैल चुकी थी। लोग इकट्ठा हो रहे थे बाग में। यह बात ब्रिटिश तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने इसे खतरा समझ लिया था। तब आया एक ऑफिसर वहां पे। नाम था रेजिनाल्ड डायर। उसके साथ फौज भी आई थी। बंदूकें गोलियां के साथ थी। उनको चेहरे पर इमोशन कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सी सोच थी। डायर ने बाग को घेर लिया। सोल्जर्स ने लाइन में खड़ा किया। सबसे पहले एग्जिट को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई बाहर ना जा सके। लोग अभी भी समझ नहीं पाए। कोई वार्निंग नहीं दी गई। उन्होंने किसी को भगाया या किसी को बाहर नहीं निकाला गया। सबको बंदी बना दिया गया। फिर डायर ने एक बिना सोचे समझे डिसीजन लिया और बोला, फायर। लगातार बिना रुके, बिना दया के लोग चिल्लाने लगे। डर का माहौल, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे पर भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। दीवारें ऊंची थी, बाहर नहीं जा सकते। गेट बंद थी, वहां से निकल ही नहीं सकते। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। जमीन पर लाशें गिरी थी। कुछ लोग दीवार पर चढ़ने लगे पर गोली लगते ही नीचे गिर गए। कुछ लोग बच्चों को बचाने लगे पर खुद ही गोली खा के शिकार हो गए। बाग के अंदर एक कुआं भी था। लोग उस तरफ भागने लगे। जल्दी एक के बाद एक लोग मरते गए। गोली से बचने के लिए लोग भागे इधर से उधर पर कोई बच ना पाया।
पर वो खुद भी तो कहा जाते, गोली ही तो है, कहीं से भी चल रही थी। लगभग 10 मिनट तक चला फायरिंग। 1650 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। दायर ने खुद फायरिंग रुकवाई नहीं जब तक गोलियां खत्म ना हुई। 1650 से ज्यादा गोली चलने के बाद भी लोग बहुत हिम्मत से, कोई लोग बच भी गए थे, फिर भी उन पर रहम ना खाया गया। उनके ऊपर फिर गोली चलाई गई, फिर मार दिया गया और फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। गोली की आवाज बंद हो गई थी। वो गहरी और भारी खामोशी। जमीन पर सिर्फ लाशें बिछी थी। कोई जो जख्मी थे वो भी तड़प तड़प के मर गए। बस धीरे धीरे सबकी जान चली गई। हर तरफ खून ही खून था, पर मदद के लिए कोई ना आया। रात भर लोग वहां पड़े रहे, न पानी मिला ना इलाज मिला। इस घंटे ने सब कुछ बदल दिया। लोगों का भरोसा ही टूट चुका था। अब डर से ज्यादा गुस्सा था। अब चुप रहना नामुमकिन नहीं था। पूरी देश में रोष फैलाई गई। लोग एकजुट होने लगे फिर से। आजादी की लड़ाई और तेज होनी गई। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। आज भी वो जगह वहां पे मौजूद है, जलियांवाला बाग के नाम से। लोग आज भी वहां जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं जाते, याद करने के लिए जाते हैं उन लोगों को, उन पल को, उस पल को जब लोग वहां पे मौत और खून का खेल हो रहा था, और जब वहां पे हमारे देशवासी ने अपनी जान दांव पे लगा के अपनी जान खो बैठी। जब दायर और उनके सोल्जर ने नियत थे लोगों पर गोली चलाई, न बूढ़े बच्चे औरत, सबको मार दिया गया। दीवारों पर आज भी गोली के निशान हैं, जो आज भी प्रमाणित करते हैं कि जलियांवाला बाग के एक्सिस्टेंस के ऊपर। ये याद रखती है, एक तरीके से लोगों को जागरूक करती है, क्या कुछ नहीं खोया हमने हमारे देश के आजादी के लिए, जो बिना गलती के लिए मार दिए हमारे नियत थे लोगों पर गोली चलाई। हम कभी भूल ना पाए। ये जगह हमेशा हमको याद दिलाती है कि जलियांवाला बाग में खोए हुए हमारे भाई बहनों के आंसू, उनके खून और उन खून से लिखी गई उस कहानी के ऊपर जो देश के आजादी को प्रमाणित करती है। आज इसी वीडियो के माध्यम से हम उन जलियांवाला बाग के उन परिवारों को शांति और उन परिवारों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और याद दिलाते हैं सबको, क्या कुछ नहीं खोया था हमारे देश ने आजादी के लिए। आज जो इस आजाद देश में हम रहते हैं, उस खून, उन गोलियों के कारण है। आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे देश के आजादी के लिए लड़े। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बंधु।